जो 20 सालों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, 20 सालों में यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। कोका में रिकॉर्ड मतों से मुकेश चंद्राकर जी जीत रहे। जो हम लोग हाईवे टोल टैक्स है ना, वो भैया के नेतृत्व में ही उसको फ्री कराया गया। जो 07 पासिंग है, छत्तीसगढ़ का और इंडिया का एक पहला टोल टैक्स था जिसमें लोकल दुर्ग पासिंग से भी टोल टैक्स लिया जाता था। और मुकेश भैया को ही जिताऊंगा इस बार, इसलिए मैं अपना विधायक मुकेश भैया को ही बनाऊंगा। हमारे मुकेश भैया की एक तो मतलब नेगेटिविटी बताते ना, किसी प्रकार का कोई नहीं, एकदम साफ छवि के व्यक्ति हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। अभी हम चुनावी जो बाजार चल रहा है, अब हम पहुंचे हैं वैशाली नगर विधानसभा और यहाँ जो है ये क्षेत्र है कोहका। यहाँ पर क्या माहौल है, कांग्रेस के कुछ साथी भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ आम जनता भी है। पूछते हैं क्या माहौल चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता मौजूद हैं कोहका क्षेत्र के। सर, क्या विकास हुआ है और किस पर मुहर लगा रहे हैं? वो तो समझ में आ रहा है कि आप वैशाली नगर में मुकेश चंद्राकर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर आप मुकेश चंद्राकर को साथ दे रहे हैं, ये बताएंगे? आपको मैं बता दूं, पहले तो धारा न्यूज़ के माध्यम से सभी जनता को मेरा नमस्कार। वार्ड नंबर 13 से पार्षद बने मुझे अभी 2 साल हुआ है। मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद है, अंजू सिन्हा। जो 20 सालों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, 20 सालों में यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मेरे वार्ड में 4 तालाब आता है, उसमें अभी पहले तालाब का सौंदर्यीकरण चालू हुआ है। अभी तक चारों तालाब में कहीं सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो सोलर मास्क लाइट, आज तक इससे भी कोई नहीं लगाया। इससे भी मेरे पार्षद बनने के बाद क्रीड़ा के विभाग से लगा है। चाहे नाली का काम हो, चाहे रोड का काम हो, सब जगह प्रोग्रेस है अभी वार्ड में। और सब जगह भूमि पूजन हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर जी के द्वारा हुआ। मुकेश चंद्राकर जी पूरे कोहका से जुड़े हुए हैं। आज जो हम यहाँ जमीन खड़े हैं, ये भी उनके पूर्वजों की ज़मीन है। मुकेश चंद्राकर पर आरोप भी लगता है कि वो बाहर के हैं और यहाँ एक्टिव भी नहीं थे, इस तरीके का आरोप लगता है। आप कैसे देखते हैं इसको? आपको बता दूं, चाहे कोहका का फरीदनगर का जो आत्मानंद स्कूल है, चाहे सेक्टर 9 का बंगला है, 32 बंगला, सेक्टर 9 जो आज हॉस्पिटल जहां लाखों लोगों का इलाज होता है, ये सब मुकेश चंद्राकर के फैमिली की दान की हुई ज़मीन है। कोहका जो ये जो पूरी ज़मीन है, ये इसमें भी जो पुरानी उनकी खेती रही है, तो कैसे बाहरी हो गए वो? रिकेश सेन मजबूती से उनको टक्कर दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कोई कहीं मजबूती नहीं। आप कोहका की आम जनता से पूछ लो। पहले ये कोहका बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, पर आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कोहका में रिकॉर्ड मतों से मुकेश चंद्राकर जी जीत रहे। अंकल जी, आप क्या कहते हैं, इस बार क्या स्थिति यहाँ पर बताएंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुकेश चंद्राकर का क्या हाल चाल है? अभी तो मिले नहीं है, अभी लग रहा है मुकेश जी यहाँ पे बाजी मारेंगे। मार लेगा। कारण कुछ बताएंगे? चल रहा है अभी कर्जा वर्जा माफी का है, शहर में कोई इफेक्ट है इसका? कर्जा किसान लोग का होगा, अपना तो है ही नहीं कि किसानी। तो भूमिहीन होंगे तो पैसा मिलता होगा 7,000 रुपए, पार्षद जी नहीं दिलाते? यहाँ थोड़ी मिलेगा, गाँव अच्छा। में मिलता, गांव में मिलता है। गाँव में मिलता है। ठीक, हमारे साथ और भी अभी कांग्रेसी नेता हैं जी क्या बोलते हैं? अभी मुकेश चंद्राकर को आप जिता रहे हैं इस बार, भैया कैसे? मुकेश चंद्राकर भैया ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ों की सुविधा प्रदान की है। जैसे कि मैं एक चीज़ों को बोलूँ तो जो हम लोग हाईवे टोल टैक्स है ना, वो भैया के नेतृत्व में ही उसको फ्री कराया गया। जो 07 पासिंग है, छत्तीसगढ़ का और इंडिया का एक पहला टोल टैक्स था जिसमें लोकल दुर्ग पासिंग से भी टोल टैक्स लिया जाता था। और मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग लोगों को सभी को पता है कि वो भैया के नेतृत्व में ही हुआ है और भैया के लड़ाई से ही हम लोग उसको जीते थे। तो मेरे हिसाब से तो इतने साल के हम लोग वो राजनीतिक संगठन दल को देखे हैं जो ना आज तक नहीं कर पाए थे, लेकिन भैया के आने से एक बार में बस वो संघर्ष लड़ाई लड़े और भैया के द्वारा ही उसको जीते हैं। कि मतलब ऐसा हुआ है कि उनके सहयोग से, उनके एक संघर्ष से, अगर भैया स्वार्थी अगर अपने हिसाब से चलते तो भैया को कोई ज़रूरत नहीं था जी, लेकिन उन्होंने जनता को देखते हुए उन्होंने जनता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि उसको फ्री करा दिया टोल टैक्स को। और आप देखोगे जैसे कि कांग्रेस सरकार के बारे में बात करें तो आप देख रहे हो कि पहले विगत 15 वर्षों में क्या हुआ था और अभी कैसे रंग रूप हो गया है। आप सुपेला चौक देख लो, चाहे नेहरू नगर देख लो, चाहे वो दुर्ग देख लो। हमारा सरकार आया तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ है और पहले की स्थिति से अभी की स्थिति देखोगे तो बहुत आगे बढ़ चुकी है हमारी शहर और सरकार और हमारा राज्य। जैसे जनता मतलब जो गांव में किसान थे, यहाँ के किसान हैं जिनका कर्जा माफ़ी हुआ था। और मैं तो जहाँ तक अभी राजनीति में उतना अभी सक्रिय रूप से हूँ, लेकिन पहले कभी ऐसा वो राजनीतिक संगठन को नहीं देखा था या मुख्यमंत्री देखा था जिन्होंने कर्जा माफ़ी किया हो। लेकिन हमारे सरकार आया, भूपेश बघेल जी का सरकार आया तो उन्होंने पूरा तुरंत जैसे ही शपथ ग्रहण किए तुरंत कर्जा माफ़ी करवाए थे। वो उस चीज़ों से इस चीज़ों को मतलब लेके आम जनता के बीच में बहुत उत्साह है कि भाई अभी फिर ये ऐलान किए कि अभी फिर से करवाएंगे करके।
तो वो सभी चीज़ें हम आपसी लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए, गांव के क्षेत्रीय लोगों के लिए सब फ़ायदा की चीज़ है जो हमको आगे मिलना है। और हम इसीलिए मैं भूपेश बघेल को चुनता हूं हमेशा और मुकेश चंद्राकर जी को चुनता हूं कि वो, और मुकेश चंद्राकर भैया के तो नेतृत्व और मतलब वे व्यक्ति ऐसे हैं कि छोटे छोटे से कार्यक्रम में आप जहां बुला लो ना वहां पहुंच जाते हैं भैया। मतलब समय देख के आप बोलो, आप तड़ से वहां पहुंच जाएंगे तुरंत। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहाँ बोलोगे वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है, नॉर्मल से व्यक्ति है, जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाते हैं। बस इसी वजह से मैं हमेशा मुकेश भैया का साथ देता हूँ और मुकेश भैया को ही जिताऊंगा इस बार, इसलिए मैं अपना विधायक मुकेश भैया को बनाऊंगा। विद्या रतन भसीन यहाँ से पिछले समय में विधायक थे, वो आज नहीं है। जी, उनके छोड़े हुए क्या ऐसे मुद्दे लगते हैं जो समस्या, जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या लगते हैं आप? भसीन जी पहले हमारे विधायक थे, अभी तो उनकी मतलब एक्टिविटी में देख ही नहीं पाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन भसीन जी जब थे उसके ही दौरान ना, भसीन जी के जो कार्यक्रम थे वो तो मुझे आज तक दिखा नहीं। जैसे हम लोग चीज़ों को डालते थे, लेकिन हमारे उस समय पे भैया जिला अध्यक्ष थे, कांग्रेस भिलाई जिला अध्यक्ष थे, और उसके ही मतलब भैया के चीज़ों से मांग से ही, जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ विधायक नहीं थे, भैया के नेतृत्व में होता था सभी चीज़ें। तो भिलाई नगर को देख लो आप, भिलाई नगर को देखो, चाहे आप सुपेला चौक को देख लो। अगर सौंदर्यीकरण का बात रहता है, मतलब एक नेता से व्यक्ति क्या चाहता है, नाली पानी बिजली सुरक्षा, मतलब सभी चीज़ों को एकदम भरीपूर्ण रहे। तो हमारे नेता मतलब भैया जो बने थे मुकेश भैया, उनके द्वारा क्या क्या करा गया ये चीज़ को देख लो। मतलब अगर चाहते तो विधायक थे जी, अपनी निधि से बहुत सारी चीज़ों को निर्माण कार्य कराया जा सकता था, लेकिन उस चीज़ों को तो मैं आज तक देखा ही नहीं है। आप मुझे बता दो ना कहीं पर देखे होगे तो। रिकेश सिंह लेकिन कड़ी टक्कर दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो लोगों में जो बना हुआ है कि 5 बार के पार्षद हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं, और मुकेश चंद्राकर जी अभी तक किसी निर्वाचित पद पे नहीं रहे हैं, कैसा लगता है इसमें? भैया तो क्या होता है, भैया एकदम सरल स्वभाव के हैं, वो तो आपको बता चुका हूँ भैया। अब बात आया रिकेश सिंह जी के ऊपर। रिकेश सिंह जी को मैं एक आम जनता हूँ, जनता के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा वार्ड बता दीजिए मुझे जो रिकेश सिंह जी एक बार लड़के वहाँ डबल लड़े हों। अगर आपके में अगर मतलब आपके में वो गुणवत्ता होती कि आपने काम करता या आपने कुछ ऐसा रहता, तो आप उसी वार्ड से जीतते ना। आपने अगर लोगों को कमाया रहता तो आप जिस वार्ड से चुनाव लड़े हो उसी वार्ड से लड़ते। गलत बोल रहा हूँ मैं? मतलब एकदम परफेक्ट है कि भाई आपको लोग ने ना, जब डबल क्या होता है, जवाब देने लायक नहीं रहते, इसलिए व्यक्ति ना नया वार्ड चुनता है, नए जगह पे जाने का पसंद करता है। आपको डबल क्या होता है ना, उसी लोगों को फेस करना रहता है, इसलिए तो वो आपको क्या होता है, एक ना अपनी अपनी मानसिकता है जी। लोगों को तो सब पता है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं क्या कर रहा है, आपको तो सभी चीज़ पता है। हम भी सोशल मीडिया जुड़े हो, आप भी सोशल मीडिया जुड़े हो, जो चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन किसकी पॉजिटिविटी है। हमारे मुकेश भैया की एक तो मतलब नेगेटिविटी बताते ना, किसी प्रकार का कोई नहीं, एकदम साफ छवि के व्यक्ति हैं। इस बार कांग्रेस से कोई बागी भी नहीं है मैदान में, लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई है जी, उससे भी उनको टक्कर मिल रहा है, लग रहा है, आपको नहीं लगता? नहीं, अब वो छत्तीसगढ़िया पार्टी बोलते हैं तो भैया भी छत्तीसगढ़िया है जी। लोकलवाद है और लोकल है भैया। आप भैया से आप एक बार बात करो ना मिल के, आप छत्तीसगढ़ी में बात करोगे छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, हिंदी बात करो हिंदी में बोलेंगे। मतलब एकदम एक स्टेटस मेंटेन करती लोग नहीं बोलते हैं। पहले तो आप जैसे वो बीजेपी का सरकार था, बीजेपी के सरकार में कोई छत्तीसगढ़ी में मतलब भाषण नहीं देता था। लेकिन आज ये सब चीज़ें जो परिवर्तन हुआ है हमारी भूपेश बघेल के सरकार में, ये सब चीज़ें जो बदला है, जो लोग अपने छत्तीसगढ़ी में भाषण देते हैं, वो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को, मतलब हम लोग भी भैया भी यहाँ हमारे जहाँ आप खड़े रहेंगे ना, जो व्यक्ति जैसे उनसे बात करते हैं वो व्यक्ति उनसे वैसे ही बात करते हैं। तो ये तो थी वैशाली नगर के लोग थे, कांग्रेसी नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि क्यों मुकेश चंद्राकर जी जीत रहे हैं। आने वाला समय बताएगा। 17 नवंबर को चुनाव है और मतदान जो है 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो क्या होगा वैशाली नगर का आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो माहौल है, कांग्रेस के लोग तो जिताएंगे ही मुकेश चंद्राकर को, जैसा कह रहे हैं। लेकिन और भी क्या बातें हैं उनकी ज़ुबान से आप सुने हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज़।